हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग सक्सेस अड्डा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीटेट कि सीटेट है क्या। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह एक पात्रता परीक्षा है जो हमें देना है किसी भी टीचर के एग्ज़ाम देने के लिए। जब आपका सपना टीचर बनना है, जब आप देखते हैं अपना सपना कि मैं भी एक टीचर बनूं, एक शिक्षक बनूं और योगदान दूं इस सोसाइटी और समाज को, तो आपको सीटेट पास करना पड़ेगा। क्योंकि सीटेट पास करने के बाद ही आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यह जो सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो पात्रता परीक्षा है, वह आपको एक सर्टिफिकेट है कि आप टीचर बनने योग्य हैं। और जब भी टीचर की वैकेंसी आती है या वैकेंट आता है तो आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सीटेट में क्या है और इसका सिलेबस क्या है 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। दो पेपर 1 और पेपर 2 लिए जाते हैं सीटेट की तरफ से। तो हम देखेंगे कि यह ईयरली 2 टाइम्स होता है, साल में 2 बार इसका परीक्षा लिया जाता है और 6-6 महीने पे। उसके बाद मैं बता दूं कि जब यह पास कर जाएंगे परीक्षा सीटेट, तो आप केवीएस हो गया, DSSB हो गया, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप बैठ सकते हैं परीक्षा देने के लिए टीचर की। फिर मैं बता दूं आपको कि इसकी वैलिडिटी जो होती है वह लाइफ टाइम है। एक बार इसको सीटेट को क्रैक कर जाना है और जब तक आपकी जीवन है तब तक इसकी वैलिडिटी है। वैसे जितना कैटेगरी आपका है, कैटेगरी वाइज समझ लीजिए, एज का जो रिलैक्सेशन मिलता है फॉर्म फिल करते वक्त टीचर के लिए, उस कैटेगरी तक, उस जो आपको एज का रिलैक्सेशन मिलता है वहाँ तक लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाता है। यह सीटेट के पात्रता परीक्षा का जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है उसके लिए। यहाँ पे है सीटेट एग्ज़ाम पास करने के बाद बैठेंगे टीचर एग्ज़ाम में। यह है वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको पता है। अब सवाल यह आता है कि ठीक है, हमें बनना तो है टीचर, हमने सीटेट पास तो कर, मतलब सीटेट तो पास करना चाहते हैं, लेकिन इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 1 to 5 एक होता है 6 to 8 1 to 5 के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपको CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 नंबर के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा है लैंग्वेज, हिंदी। लैंग्वेज में हिंदी आपको चूज़ करना है। आप पेपर 1 में कोई भी वो लैंग्वेज में पहले कोई भी रख सकते हैं पेपर 1 के अकॉर्डिंग, और बाद में जो है सो लैंग्वेज 2 में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 22 लैंग्वेज है, उस 22 लैंग्वेज में हम कोई भी भाषा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया और लैंग्वेज 2 में उर्दू लिया, और कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं, और बाकी अगर उर्दू और इंग्लिश नहीं लेना चाहते, जैसे बंगाली है, तो वो जाहिर सी बात है कि बंगाली और इंग्लिश लेगा। तो वो 22 भाषा में से आप चयन कर सकते हैं अपनी इस पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए। दूसरे वो तो हो गया। तीसरा नंबर पे आता है एनवायरमेंटल साइंस, EVS। यह भी सवाल EVS के 30 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद है मैथ, यह भी 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं और 150 नंबर मिलते हैं। 150 क्वेश्चन के लिए 150 नंबर है और 150 मिनट्स भी हैं। जितने क्वेश्चन उतने ही नंबर और उतने ही मिनट्स, उतने ही समय आपको मिलता है यह एग्ज़ाम में। तो मैं बता दूं, CDP 30 नंबर, लैंग्वेज 2 है, चयन करना है तो 30 60, तो 60 + 30 90, और EVS हो गया 30 नंबर के, तो 9 3 12 120, और मैथ 30 नंबर के। एलिमेंट्री मैथ पूछे जाते हैं, बेसिक मैथ 1 to 5 में। तो कुल मिलाकर के 150 प्रश्न यहाँ पे तैयार होते हैं 150 नंबर के लिए, और 150 मिनट्स आपको मिलते हैं। कुल मिला के बोला जाए तो 2.5 घंटा। उसी तरह ठीक 6 to 8 है। 6 to 8 में हम देखेंगे
कि CDP जैसा पेपर 1 में था वैसा ही पेपर 2 में है। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वह भी 30 नंबर के पूछे जाते हैं। और जो सोशल साइंस के बच्चे हैं, सोशल साइंस के बच्चे जो आर्ट्स से पढ़े हुए हैं, जो कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, वह सोशल साइंस लेंगे। और साइंस वाले के लिए साइंस लेना अनिवार्य है, यह साइंस। तो ये सोशल साइंस या साइंस जो लेते हैं वह 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो CDP 30 नंबर और यहाँ से 60 नंबर के सवाल आते हैं। तो 60 और 30 90 नंबर के सवाल हो गए। और उसके बाद लैंग्वेज में फिर ठीक पेपर 1 की तरह आप चूज़ करेंगे 2 भाषा, चाहे वो हिंदी और इंग्लिश रख लीजिए, चाहे हिंदी या उर्दू, हिंदी बंगाली या अन्य 22 भाषा में से आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भारत की यह खूबसूरती है कि हर क्षेत्र में रहने वाले अपने अपने क्षेत्रीय भाषा का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरी फ्रीडम है, आज़ादी है कि आप उन 22 भाषा में से कोई भी भाषा चयन कर सकते हैं जिस पे आपका कमांड है। फिर उसके बाद ये आपके हो गया 60, 30, 90 और 60 नंबर इधर से लैंग्वेज के। तो 90 और 60 मिला करके 150 क्वेश्चंस, जो कि 150 नंबर के लिए, और आपको 2.5 घंटे का समय इसमें भी दिया जाता है। यह पेपर 2 के लिए हो गया। जैसे ही आप सीटेट पास करते हैं तो आप, जैसे मान लीजिए कि अभी TRE 4 रिसेंटली आने वाली है, तो TRE 4 में तो आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर अभी आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हो सकती है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो या डिले भी हो सकता है। अगर डिले हुआ तो TRE 5 आपके सामने है। तो TRE 5 आपके सामने है तो सीटेट आपको अपेयरिंग, जब आप DLED या BEd कर रहे होते हैं तो उस अपेयरिंग से ही फॉर्म फिल करना शुरू हो जाता है। आप पास करके रखिएगा पात्रता परीक्षा को। जैसे ही वैकेंट आता है TRE 5 की तो वहाँ पे फॉर्म फिल कीजिए। और TRE 5 में आपको अच्छा मौका है एक शिक्षक के रूप में समाज को सेवा प्रदान करने का। और जैसे ही आप एक शिक्षक बन जाते हैं तो एक रॉयल्टी अपने अंदर में आती है, समाज को योगदान दे सकते हैं, अपने फैमिली परिवार का जो इनकम के द्वारा जो भी आर्थिक स्थिति है उसको ठीक कर सकते हैं। यह एक अच्छा प्रोफेशनल जॉब है। तो आपका सपना एक जो शिक्षक बनने का है वह यहाँ से पहली सीढ़ी पार कर सकते हैं सीटेट पास करने के बाद। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर का बटन दबा दीजिएगा और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए अलविदा, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।